हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है प्यारे बच्चों आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी की सर क्लासेस में। आज हम आप सबके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का पोएम नंबर 2। पोएम नंबर कौन सा है बेटा? ये 2। आज हम क्लास 10 का आप सबके साथ पोएम नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही प्यारा पोएम है। पोएम का नाम क्या है बेटा? पोएम का नाम है फायर एंड आइस। क्या नाम है बेटा? फायर एंड आइस। इस पोएम का क्या है बेटा? नेम है इसका। और देखो, फायर और आइस दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। इस सुंदर सी कविता को, अच्छी सी कविता को, अच्छी सी पोएम को किसने लिखा है बेटा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इससे पहले वाला भी पोएम किसने लिखा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और ये वाला पोएम भी किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। चलिए, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग हम इसको रीड करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं जानने का हम कोशिश करते हैं। सम से, सम मतलब कुछ, और से का मीन होता है कहना। सम से कुछ कहते हैं। कुछ कौन कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं। सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड मीन्स यह संसार। कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार विल एंड, एंड का मतलब मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इन फायर मतलब आग में। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो संसार जो है, ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया किसकी वजह से मिट जाएगी बेटा? फायर की वजह से मिट जाएगी। सम से कुछ लोग कहते हैं, इन आइस मतलब आइस में। अभी तक की दो लाइनें पढ़ने पर हमें यह बात समझ में आती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि अगर ये संसार मिटेगा ना, तो ये संसार किसकी वजह से नष्ट होगा? फायर की वजह से नष्ट होगा। और अगर कुछ लोग फिर दूसरा फेवर रखते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि ये संसार किसकी वजह से नष्ट हो सकता है? आइस की वजह से नष्ट हो सकता है। फ्रॉम मतलब से, व्हाट मीन्स जो। यहां व्हाट का मीन बेटा क्या नहीं है, क्योंकि इंटरोगेटिव के रूप में यूज नहीं हुआ। यह व्हाट का मीन है बेटा जो। फ्रॉम मीन्स से, व्हाट मीन्स जो। आई हैव मतलब मैंने, टेस्टेड, इस टेस्टेड का मतलब होता है बेटा, वैसे तो होता है इसका मतलब स्वाद लेना, लेकिन इस जगह इस टेस्टेड का मतलब है बेटा एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना। तो फ्रॉम मतलब से, आई मतलब मैंने, हैव टेस्टेड अनुभव किया है, ऑफ डिजायर मतलब डिजायर का। कभी कहता है कि मैंने जो डिजायर का जो अनुभव किया है, एक्सपीरियंस जो मैंने किया है, उससे आई मीन्स मैं, होल्ड विथ, होल्ड विथ का मतलब होता है बेटा फेवर करना। होल्ड विथ का मतलब क्या बोल सकते हैं? फेवर करना। मैं फेवर करूंगा दोज उनको, हु मीन्स जो, फेवर मीन्स फेवर करते हैं या पक्ष रखते हैं, फायर मतलब फायर का। लेकिन कभी कहता है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो फील किया है, उस फील के अकॉर्डिंग मैं तो उन्हीं लोगों की बात को और ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा जो, जिन लोगों का क्या मानना है कि ये संसार किसकी वजह से नष्ट होगा? फायर की वजह से नष्ट होगा। अब एग्जाम में जब ये एक्सट्रैक्ट बन के आता है ये स्तंजा, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस स्तंजा में फायर का मीन क्या है। तो देखो, फायर से पहले क्या लिखा है? डिजायर। तो जब भी आपको ये एक्सट्रैक्ट बना के दिया जाएगा, तो आपको ये चीज ठीक से समझ लेनी है कि फायर का मीन यहां पर क्या दिया जाएगा? डिजायर ही आपको टिक करना है, और कोई ऑप्शन आपको टिक नहीं करना। टेस्टेड का मीन मैंने आपको बता दिया क्या है? एक्सपीरियंस है यहां पर। और होल्ड विथ का मीन मैंने आपको बता दिया, फेवर करना, सपोर्ट करना, किसी चीज को प्रायोरिटी देना भी बोल सकते हैं। और यहाँ आई का मीन जो है ना, आई का मीन कौन है बेटा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। खुद रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस बात को कह रहे हैं बेटा, जिसे आप, जो इस पोएम के कौन है बेटा? पोइट। तो आई का मीन पोइट। पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, यहां तक कोई इश्यू? इसके बाद आगे चलेंगे। बट, लेकिन, इफ, यदि। अब बट इफ के लगते ही एक क्या रख दी उन्होंने? कंडीशन रख दी। बट इफ का यूज किस लिए करते हैं? कंडीशन रखने के लिए करते हैं। बट इफ, यदि, इट मतलब इसे, इसे किसे? इट का मीन है बेटा द वर्ल्ड। इट का मीन यहां पर क्या है? द वर्ल्ड। बट, लेकिन, इफ, यदि, इट मीन्स इसे, हैड टू पेरिश। हैड टू, देखो आप लोगों ने सुना होगा
कि परफेक्ट के टेंस में हैड से परफेक्ट हो गया, परफेक्ट के साथ टू जब लगाते हैं बेटा तो हमें समझ में आता है कि वो काम जबरदस्ती होता है। तो हैड टू पेरिश, पेरिश का मतलब होता है बेटा मरना, नष्ट होना, डाई होना किसी चीज का। इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस संसार को कितनी बार मरना पड़े, दूसरी बार मरना पड़े। पहली बार तो कवि ने कह दिया है कि अगर एक बार मरने की बात होती है तो मैं तो उन्हीं लोगों को फेवर करूंगा जिन लोगों का क्या मानना है कि ये संसार किससे डिस्ट्रॉय होगा, फायर से डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन फिर पॉइंट कंडीशन रखते हैं कि अगर आप ऐसा बोलते हो कि ये संसार दोबारा भी नष्ट हो सकता है, दूसरी बार भी नष्ट हो सकता है, तो फिर कभी कहते हैं आई थिंक, मेरे विचार से, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ मतलब पर्याप्त, ऑफ हीट मीन्स नफरत या घृणा के बारे में। कंडीशन रख देते हैं कि अगर इसको दोबारा मरना पड़ा, इस संसार का दोबारा नष्ट होना हुआ अगर, तो कहते हैं कि मुझे हीट नफरत के बारे में भी पर्याप्त जानकारी है। टू शे, ये कहने के लिए, दैट के, फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, विनाश। आइस मीन्स आइस या वर्क, इज मीन्स है, ऑल्सो मीन्स भी, ग्रेट मीन्स महान होता है, लेकिन यहां ग्रेट का मतलब महान नहीं है, यहां ग्रेट का मतलब है पावरफुल। क्या है, पावरफुल। तो वो कहते हैं कि अगर इस संसार का दोबारा नष्ट हुआ तो वो कहते हैं कि मुझे हेट के बारे में भी पर्याप्त नॉलेज है, और जिसकी दम पर मैं ये बात कह सकता हूं कि ये संसार को फिर मिटाने के लिए आइस जो है ना वो भी क्या है, ग्रेट, पावरफुल है। एंड वुड सफिश, सफिश का मतलब है बेटा सफिशिएंट होना, इनफ होना। क्या होना, इनफ होना। तो ये पॉइंट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के विचार है। पहले पैराग्राफ में वो उन लोगों को फेवर करते हैं जिन लोगों का फेवर किसके साथ रहता है, फायर के साथ रहता है। लेकिन जब दूसरे पैराग्राफ की बात आती है ना तो वो अपना फेवर बदल लेते हैं। यहां पर फायर का मीन क्या हुआ, डिजायर। और दूसरा जब पैराग्राफ बेटा ये आएगा ना एग्जाम में, ये वाला एक्सट्रैक्ट बनके, तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ यहाँ पर आइस का मीन क्या है। तो आइस का मीन क्या है बेटा, हीट। क्या है यहाँ, आइस का मीन हीट। आपको डिजायर भी मिलेगा, आपको फायर भी मिलेगा, फेवर भी मिलेगा, सब मिलेगा ऑप्शन में। लेकिन आपको ये बातें याद रखनी कि आइस का मीन हीट है और फायर का मीन क्या है, डिजायर। ग्रेट का मीन क्या है, पावरफुल। और सफिस का मतलब है इनफ होना, पर्याप्त होना। आई का यहाँ पर मीन हर बार क्या निकला है बेटा, आई का मीन निकला है पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इट का मीन क्या निकला है बेटा, द वर्ल्ड, संसार के लिए इट का यूज किया गया है बेटा। टेस्टेड का मीन एक्सपीरियंस निकला बेटा यहाँ पर, ठीक है। और ग्रेट का मैंने आपको बता ही दिया। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है बेटा किसी चीज का मिट जाना। आप मेरे अकॉर्डिंग पेरिस से इसको क्या कर सकते हो, सिनोनियम बना सकते हो। क्या बना सकते हो, सिनोनियम। पेरिस का मतलब भी मरना, डाई होना, नष्ट होना होता है। तो डिस्ट्रक्शन का भी मतलब तो भैया क्या होता है, नष्ट होना ही तो होता है। तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, सिनोनियम हो सकते हैं। इनफ मेरे ख्याल से आप किससे ऐड कर सकते हो, किससे ऐड कर सकते हो, सफिस से ऐड कर सकते हो। ये दोनों एक दूसरे की क्या है, सिनोनियम है। समझ रहे मेरी बात को। तो ये तरीके से आपको समझ रहे। अब ये पूरी पोइम पढ़ने पर आपको दो बातें समझ में आएंगी कि ये एक ऐसी पोइम है जिस पोइम में का पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट दो इस संसार के मिटने के बारे में बात करते हैं। और इस संसार को मिटने के लिए वो दो चीजों की बात करते हैं, एक फायर की और एक आइस की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फायर को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आइस को सपोर्ट करते हैं। मतलब वो दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, दोनों के विचार अगेंस्ट होते हैं। कुछ कहते हैं कि फायर से होगा, कुछ कहते हैं कि किससे होगा, आइस से होगा। लेकिन शुरुआत में, स्टार्टिंग में रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उस एक्सपीरियंस पर मैं ये बोल सकता हूं कि मैं पहले उन लोगों को फेवर करूंगा जो लोग किसका मानते हैं कि ये संसार फायर से डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन फिर वो एक कंडीशन रखते हैं कि मान के चलिए कि अगर इस संसार का दोबारा से विनाश हुआ, तो फिर कहते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मुझे इतनी नॉलेज तो है जिसके दम पर मैं ये बोल सकता हूं आप लोगों से कि इस संसार को मिटाने के लिए फिर आइस भी क्या होगी, इनफ होगी। आइस भी अपने आप में पावरफुल और किसी को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या है, सफिस या सफिशिएंट होती है। तो ये छोटी सी हमारी पोइम थी, मजेदार पोइम है। डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, यहां से अच्छे से समझ लेना है आपको, ठीक ठीक से। दोबारा पहली बार ही समझ नहीं आया,
आपको दोबारा से वॉच करना है ये वीडियो, और मुझे लगता है कि पहली बारी अगर आपने ठीक से समझा होगा, बहुत अच्छे से आप हमारा कंटेंट समझ पाएंगे। ये सारी की सारी चीजें एक आप सब बच्चों के लिए एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो एक उनके लिए एफर्ट कि अगर आपके पास फीस भी देने को नहीं है ना, तो आप सर एपी के सर क्लासेस से आकर के जुड़ सकते हैं। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा कोचिंग क्लासेस आप सबके लिए जहां आप बिन पैसों के भी हमारे यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, ये बर्ड्स है मेरे आपसे, कि आप बस हमारा यूट्यूब देखते रहिए, हम आपको किसी भी कोचिंग का फील तक नहीं होने देंगे कि आपको ये नीड तक होगी कि नहीं यार मुझे कोचिंग तो जाना चाहिए। आपको बुक रीडिंग, आपको क्वेश्चन आंसर्स, आपको ग्रामर, एवरीथिंग प्रोवाइडेड टू यू। आपको हर चीज प्रोवाइड की जाएगी, हर चीज। जो क्वेश्चन आंसर टीचर क्लासेस में एक बहुत बड़ा अमाउंट लेकर के पे करते हैं, आपको पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन आंसर, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और लास्ट कुछ सालों से आप सब हमसे अच्छे से जुड़े हुए हैं और हमने प्रयास भी किया है। अभी तक हमारी रेगुलरिटी नहीं थी, लेकिन अब हम यूट्यूब पर रेगुलर रहने वाले हैं, अपने बच्चों के लिए काम करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक टाटा, बाय, गुड।